Good evening, my dear students. Most welcome today my YouTube channels. आज मैं आप सबको बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश का फ्रेज बताने वाले हैं. ट्रस्ट में, यदि आप वो फ्रेज जान जाते हो, डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी इफेक्टिव. आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं. बाय द वे, माय नेम इज अजय कुमार एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर. चलिए अब हम आप सबको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज बताते हैं जो हमारे डे टू लाइफ में डेफिनेटली यूज होने वाली इंग्लिश सेंटेंस है. राइट. फ्रेज जो नंबर 1 है वो है ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का हिंदी होता है कभी कभी. जब आप बोलते हैं मैं कभी कभी अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक इन इंग्लिश ऑफ एंड ऑन. मैं कभी कभी मंदिर भी जाता हूं, आई गो टू टेम्पल ऑफ एंड ऑन. जब आप बोलते हैं कभी कभी, उस वक्त आपको ऑफ एंड ऑन का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट फ्रेज रहा आपका अ लेडीज मैन. अ लेडीज मैन. अ लेडीज मैन का हिंदी होता है इश्कबाज. आप कह सकते हैं वह इश्कबाज आदमी है. ही इज अ लेडीज मैन. जिवेंद्र बहुत बड़ा इश्कबाज लड़का है. जिवेंद्र इज अ बिग लेडीज मैन. राइट. नंबर 3 फ्रेज जो है फॉर एवर, जिसका एक और भी ऑप्शन होता है फॉर गुड. फॉर एवर या फॉर गुड का हिंदी होता है हमेशा के लिए. यदि आप किसी को कहते हैं मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए आपको भूल चुका हूं, आई हैव फॉरगॉटन यू फॉर एवर. राइट. नेक्स्ट फ्रेज है आपका टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो का हिंदी होता है चारों ओर या चारों तरफ. आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं आप इस पुलिस थाने के चारों ओर क्या कर रहे हैं. वट आर यू डूइंग इन दिस पुलिस स्टेशन टू एंड फ्रो. आप मेरे घर के चारों ओर क्या करते रहते हैं. वट डू यू कीप ऑन माई होम टू एंड फ्रो. राइट. नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर का हिंदी होता है रोजी रोटी. आप कह सकते हैं सभी लोग रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. एवरीबॉडी इज डूइंग हार्ड लेबर फॉर ब्रेड एंड बटर. मैं रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता हूं. आई डू हार्ड लेबर फ्रॉम डे टू नाइट फॉर ब्रेड एंड बटर. तो ब्रेड एंड बटर का हिंदी होता है डियर स्टूडेंट्स रोजी रोटी. ओके. नेक्स्ट फ्रेज रहा आपका आउट ऑफ क्वेश्चन. आउट ऑफ क्वेश्चन का हिंदी होता है असंभव, जिसे हम इंग्लिश के वर्ड में इम्पॉसिबल कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं यह असंभव है. इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता. दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, इट कांट बी. यह असंभव नहीं है. दिस इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन. दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है. नथिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड. ओके. नेक्स्ट फ्रेज है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का हिंदी होता है ऊपर से नीचे तक, या आप कह सकते हैं शुरू से अंत तक. एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं मैं शुरू से अंत तक अंग्रेजी सीखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. नेक्स्ट कह सकते हैं मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक जानता हूं, तुम क्या हो. आई नो यू फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वट आर यू. मैं ऊपर से नीचे तक तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ दूंगा. आई विल रिप्स एंड बोन यू फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. ओके. नेक्स्ट फ्रेज आपका रहा गेट रीड ऑफ. गेट रीड ऑफ का हिंदी होता है स्टूडेंट्स छुटकारा पाना. गेट रीड ऑफ का हिंदी होता है छुटकारा पाना. एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं हर कोई गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है.
एवरीबडी वांट टू गेट रीड ऑफ पॉवर्टी। मैं आपसे छुटकारा पाना ही नहीं चाहता हूं। आई डोंट वाना गेट रीड ऑफ यू। क्या आप इस स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन। तो गेट रीड ऑफ का हिंदी होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट फ्रेज है आपका एज टू। एज टू का हिंदी होता है के संबंध में। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं मैं अभी बिजनेस के संबंध में बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एज टू बिजनेस। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एज टू बिजनेस। मैं अभी आपके बच्चे के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग एज टू योर चिल्ड्रन। राइट। तो एज टू का हिंदी होता है के संबंध में। नेक्स्ट फ्रेज है कम टू गो। कम टू गो का हिंदी होता है आकर चले जाना। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं तुम हमेशा आकर चले जाते हो। यू ऑलवेज कम टू गो। वह हमेशा आता है और चला जाता है। ही ऑलवेज कम्स टू गो। तो कम टू गो का हिंदी होता है आकर चले जाना। नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का हिंदी होता है खराब हो जाना। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गई है उस वक्त आपको यूज करना है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का जो यूज होता है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के लिए किया जाता है। आप कभी ऐसा ना करें कि मेरी तबीयत खराब है वहां पे आप आउट ऑफ ऑर्डर नहीं लगाएंगे। मेरा मूड खराब है आज, वहां पे आप नहीं लगाएंगे। आउट ऑफ ऑर्डर का जो यूज करेंगे ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। लाइक एग्जाम्पल कह सकते हैं मेरा लैपटॉप खराब है, माई लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा मोबाइल खराब है, माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी एलईडी खराब हो गई है, माई एलईडी इज आउट ऑफ ऑर्डर। राइट। नेक्स्ट फ्रेज आपका रहा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का हिंदी होता है के चलते या के कारण। एग्जाम्पल कह सकते हैं मैं पैसा के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। आई एम नॉट स्टडिंग बिकॉज ऑफ मनी। मैं तुम्हारे कारण वहां नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज ऑफ यू। तुम मेरे कारण परेशान हो। यू आर डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ मी। ओके। तो बिकॉज ऑफ का हिंदी होता है के चलते या के कारण। ओके। नेक्स्ट फ्रेज आपका रहा अ गाला डे। अ गाला डे का हिंदी होता है खुशियों का दिन। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं आज खुशियों का दिन है। टुडे इज अ गाला डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं यह खुशियों का दिन है, इसे नहीं गंवाना चाहिए। दिस इज अ गाला डे, वी शुड नॉट मिस दिस। लास्ट फ्रेज रहा आपका रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का हिंदी होता है महत्वपूर्ण दिन। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 15 अगस्त का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। द 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे। आज का जो दिन है वो मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर माई लाइफ। यह महत्वपूर्ण दिन है, आज गलत काम मत करो। दिस इज अ रेड लेटर डे, डोंट डू एनी बैड वर्क टुडे। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे फ्रेज को आप डे टू लाइफ में यूज करें और अंग्रेजी अफेक्टिव बोले। ट्रस्ट मी, if you have a great knowledge about this beautiful phrase, you can speak English with correct way. Have a good day. Take care. Love you all. Jai Hind.